नमस्कार। एनटीपीसी की इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 30 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 से बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 2019 में 5 साल के कार्यकाल के लिए इनमें से किसे विश्व बैंक का अध्यक्ष चुना गया था? तो वो थे डेविड मालपास। ठीक है, इन्हें जो है 13वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 296 मीटर लंबे धागे के साथ उड़ रही एक पतंग भूमि से एक व्यक्ति के 2 मीटर ऊंचे हाथ के बिंदु पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। तो जमीन से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लें यहाँ पर आपके जो है पतंग उड़ रही है। ठीक है, ये आपका पतंग उड़ रही है। यहाँ से धागे की लंबाई जो है 296 मीटर है। यहाँ पर आदमी है। ठीक है, तो यहाँ से जो ये आपका ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये धरती तक, ये आपका धरती हो गया, ये 2 मीटर का है। ठीक है, यहाँ से हाथ तक की आदमी की लंबाई कितनी है? 2 मीटर है। और यहाँ पर कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। तो देखिए, आप ये लेंगे लंब और ये कर्ण, तो किसमें होगा? साइन 30। ठीक है, तो ये जो है अगर मान लें आपका ये एच है, तो आपका ये एच लंब आपका हो गया और कर्ण हो गया 296। यहाँ से आपका साइन 30 का मान कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 1/2 बराबर एच बटा 296। अब देखिए एच बराबर क्या हो जाएगा? 296/2, अर्थात 2 एकम 2, ये 2 चौके 8 और 2 आठे 16, इतना मीटर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 148। ठीक है, और नीचे वाला 2 टोटल मिलकर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 150। ठीक, तो इस तरह से आपका आंसर हो गया चौथा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे राज्य सरकार ने ग्रीन महानदी मिशन के माध्यम से पौधारोपण अभियान शुरू किया? किस राज्य सरकार ने ग्रीन महानदी मिशन के माध्यम से जो है पौधारोपण शुरू किया, ये आपको बताना है। तो है ओडिशा। ठीक है, चलिए मई 1998 में पोखरण में भारत द्वारा कितने नियंत्रित नाभिकीय विस्फोट किए गए थे? तो किए गए थे 5। ठीक, जैसा कि आपको पता होगा कि 1998 में जैसे दिया गया कि ये द्वितीय परीक्षण था। ठीक है, तो पहला जो परीक्षण हुआ था वो हुआ था 1974 ईस्वी में, जिसको नाम दिया गया था, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुधा। स्माइलिंग बुधा। ठीक है, और ये द्वितीय परीक्षण वाला जो 1998 में हुआ, इसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, चलिए भारत के सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव। ठीक, यहाँ पर देखिए इनके लिए ये 60 है, तो इनके लिए क्या होगा? तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम लोग। CHARGER। देखिए सी तीसरे नंबर पे, एच जो है ये आपका जो है 8 नंबर पे, ये 1, ये 18, और जी जो है आपका 7 आपका हो जाएगा, है ना, ये 5 और ये 18, कितना हो जाएगा? 3 8 11, 11 1 12, और 12 ये 18 30, है ना, 30 7 37, और 37 और ये 5 42, 8 50 10 60। ठीक है, मतलब इनके जो है स्थान वाले जो जगह है उनका मान आपको रख देना है। तो टॉपर के लिए अगर जाओगे TOPPER, तो क्या हो जाएगा? टी के लिए क्या हो जाता है? 20, ये 15, ये आपका जो है 16, ये 16, ये 5 और ये 18। ठीक है, इनको आपको जोड़ देना है, कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से 15 और ये 5 20 हो जाना है, तो 20 20 40। ठीक है, तो 40 हो गया, और देखिए 16 16 32, और 32 और ये 8 40, और 40 और ये 10 50, है ना, यानी इस तरह से ये हो गया 90। आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक, चलिए इसको हल करना है, देखते हैं। यहाँ से देखिए ये आपका 11 बार में, और ये 4 चौका 16, तो ये आपका हो जाएगा 11/4। ठीक है, गुणे 24, और ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, गुणे आपका हो जाएगा 1/100। तो 11/4 गुणे 24 गुणे, ये जोड़िए आपका हो जाएगा 5 5 10, है ना, और 7 5 12 1 13, इसमें घटाइए 5 में 5 घटेगा 0, और 7 में 5 घटेगा 2, और ये 1/100। अब यहाँ से देखिए 20 5 100 हो जाएगा, 5 से ये 5 दूनी 10, और 5 छक्का 30, 4 छक्का 24। अब आप गुणा कर लीजिए, तो देखिए ये आपका 26 छक्का 156, 156 में 11 में। ठीक है,
तो ये आपका 6, 5, 6, 11, 5, 1, 6, 1, 7 और 1, तो ये आपका हो गया 1716। आपका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1906 ईस्वी में, 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर को ढाका में। ठीक है। चलिए, यहाँ पर दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 10 है, तो इनका मान 31 है, तो इसका मान क्या होगा? तो आपको ध्यान होगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? वो आपका हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसका मान आप देख रहे हो यहाँ पर कितना है? 10 है, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए, ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है। और यहाँ से 2 कॉमन कर देंगे, आपका हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे हो जाएगा। अब जो है, ये आपका 100 हो गया। ठीक है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये आपका देखिए मान इसका कितना है? 31 है ना। इसके लिए जो है मान आपका कितना हो गया? 31। अब ये आपका हो जाएगा 62। ठीक है। तो ये जो आप याद करोगे, देखिए 62 इधर आकर क्या हो जाएगा? 100 माइनस 62 हो जाएगा। ठीक है। इसमें से आप घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 38। ठीक है। यानी इसका मान आपका हो गया 38। ठीक। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो किया गया है अनुच्छेद 108 में। ठीक है। जिसके तहत जो है, राष्ट्रपति को विधेयक पर विचार विमर्श और मतदान के उद्देश्य से जो है, दोनों सत्रों को एक साथ बुलाने का जो है अधिकार है। यहाँ पर है कि 5 पुरुष हैं, M1, M2, M3, M4 और M5, और 6 महिलाएं हैं ये। ठीक है। और 5 सदस्यों की एक टीम चुननी है, और दिया गया है कि M5 को W4 या M4 के साथ नहीं चुना जाना है। तो देखिए, सीधे पहले सवाल पर आ जाते हैं। ये आपका सवाल है। ठीक है। ये आपको टीम चुननी है। तो जैसा कि पहला शर्त दिया गया है, M5 को जो है W4 या M4 के साथ नहीं चुना चुना जाना है। कहीं पर देखिए, इसमें दिया गया है M5 को W4 या M4। देखिए, M5 को यहाँ पर चुना गया है, तो ये आपका पहले ही कट। ठीक है। दूसरा शर्त देखते हैं, M2 को M5 के साथ चुना जाना चाहिए। अगर देखिए M2 आया तो M5, M5 आया तो M2। ठीक है। अगला है कि M1 को M3 के साथ नहीं चुनना है, और WCX को M2 या W1 या W2 के साथ नहीं चुनना है। तो दूसरा शर्त में देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक चीज़ और है कि यदि टीम में जो है कम से कम 3 महिलाएं होनी चाहिए, है ना। इसमें देखिए 3 महिलाएं नहीं है, सिर्फ 2 महिलाएं हैं, यानी ये भी आपका नहीं होगा। अगला है, चलिए यहाँ पर आपको और कुछ मिल रहा है। दिया गया कि WCX को M2 या W1 या ये W2 के साथ नहीं चुना है, और ये 5 को जो है W6 या W2 के साथ। तो देखिए कहीं पर इसमें है, इसमें यहाँ पर देखिए, ये ना, ये भी शर्त का पालन नहीं करता है। बचा ये, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि शर्तों को पालन करेगा। ठीक है। चलिए, यहाँ पर है, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, और इनकी माध्यिका जो इतनी है, तो x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर पहले गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको थोड़ा सा यहाँ से हम यहाँ पर रख लेते हैं, 30, 32। ठीक है। ये 10 है, तो आप जानते हो कि इधर से ले लीजिए 4, और इधर से ले लीजिए ये 1, 2, 3, 4। ये माध्यिका एक तरह से बीच वाले मान हो गया। ठीक है। तो आप माध्यिका निकालोगे तो क्या हो जाता है, इनका कर लोगे आप योग, और बटा हो जाएगा 2। और माध्यिका दिया गया कितना है? 17 है, जो कि इसके बराबर हो जाएगा। देखिए x x आपका हो जाएगा 2x प्लस 2 बटा 2। ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लोगे, तो ये आपका x प्लस 1 हो जाएगा बटा 2, ये आपका खत्म। ठीक है। अब देखिए, ये आपका हो जाएगा 17 बराबर x प्लस 1। अब जो है, ये एक इधर आकर घट जाएगा, है ना, यानी ये आपका हो जाएगा 16। तो इस तरह से आपका x का मान कितना हो गया? 16, अर्थात पहला। ठीक है। चलिए आगे। अगला है कि नोट निर्गमन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किस प्रणाली को अपनाया है?
वो है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ठीक है, और इसे अपनाया गया था 1956 में। ठीक है, चलिए, अब यह नियम ये था कि इसके तहत जो है कम से कम 200 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है, 200 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है बनाए रखनी होती है। ठीक है, इसमें से 115 करोड़ जो है न्यूनतम सोने के रूप में होना चाहिए। ठीक है, और 85 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में। ठीक, विश्व की सबसे बड़ी सैलभीति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? तो ये है कोरल सागर में। ठीक है, ये कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर तट पर है। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? तो वो था आपका लेबर पार्टी। ठीक है, लेबर पार्टी। चलिए आगे देखते हैं। यदि एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो इसके आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है आयतन का सूत्र क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो जो नया आयतन होगा, नया आयतन जो होगा वो क्या हो सकता है? तो देखिए आर जो है दुगना हो रहा है तो ये 2r का स्क्वायर हो जाएगा, और एच भी दुगना हो रहा है यानी आपका हो जाएगा 2h। तो ये आपका जो है पाई, ये 4r स्क्वायर, और ये आपका 2h। ठीक है, तो ये 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है, तो अब क्या करोगे कि यहाँ से देखिए ये आयतन में से जो ये वाला आपका आया है 8 पाई आर स्क्वायर एच में से ये पहले वाला आप घटा दीजिए पाई आर स्क्वायर एच, और बटा पाई आर स्क्वायर एच, और गुणे 100। तो देखिए 8 में से ये एक घट जाएगा तो ये 7 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच और गुणे 100। ये खत्म, इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 700, यानी 700% हो जाएगा। ये आपका आंसर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, दिए गए व्यंजक को सरल करना है। चलिए देखते हैं। ये आपका हो जाएगा 9 × 9/10 गुणे ये आपका जो देखिए ये 9/100 गुणे ये 9 बटा आपका हो जाएगा 1000 गुणे इसका जो है आपका चला जाएगा ऊपर 10, इसका चला जाएगा 100, और इसका हो जाएगा 1000। ठीक, अब जो है आप देखिए ये खत्म खत्म, ये 100 खत्म, ये 10 खत्म। 3 से ये आपका 3 ना, 3 से ये आपका खत्म, 3 से आप करोगे तो 3 × 9, 3 × 9 81 हो जाएगा, और 81 से 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 243। आपका आंसर हो गया तीसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है कि 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित साई खोम मीराबाई चानू एक हैं, ये भारोत्तोलक है। ठीक है, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को आमतौर पर के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है श्वेत तुतिया के नाम से। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि ये 7 अंकों वाली एक संख्या है जो 11 से विभाज्य है। जहाँ a का अंक वाली पूर्ण संख्या है तो a का मान ज्ञात करनी है। तो आप जानते हो कि 11 से विभाज्य होने के लिए जो है इनके सम स्थानों और विषम स्थानों का ये योग जो होता है उनका अंतर अगर करेंगे तो 0 या 11 के पहाड़ा में आना चाहिए, तो 11 से कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले विषम स्थान वाले लेते हैं ये। ठीक है, ये और ये, यहाँ से इसको जोड़िए 6 8 14 और 14 3 17 2 19। ठीक है, अब यहाँ से लेते हैं सम स्थान वाले, ये 7 4 11, और ये आपका ए 11 प्लस आपका ये आपको घटाना है। ठीक है, तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए या 11 के पहाड़ा में, या तो 0 या तो 11 के पहाड़े में। ठीक है, तभी ये क्या होगा? 11 से कटेगा। तो अब आप देखिए पहली बात, यहाँ से जो है 19 में से ऐसे हो जाएगा 11, ये आप घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो ये 0 कब आएगा? या तो 11 का पहाड़ा मतलब कब आएगा? तो ऐसा तो कुछ है नहीं, यहाँ पर 8 ही आप रखोगे, 8 तभी 0 आएगा, तभी ना 11 से कटेगा। अब ये रखोगे तो होगा नहीं, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, इनको सरल करना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो पहले गुणा है, देखिए 5 × 5 = 25, और 25 और 5 कितना हो जाएगा?
तो ये 5×5 = 25 और 25×5 = 30। ठीक है, ये अब देखिए 5×5 = 25 और 25×5 = 30 गुण है। यहाँ से आप देखिए 1/5, ये भाग है तो आप कर सकते हो गुणा, 5 ऊपर जाएगा ये और ये आपका ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये आप करोगे तो ये आपका तो वहीं रहेगा, है ना, और ये भाग है तो गुणा कर दोगे तो ये 5 ऊपर और 1 नीचे, माइनस। अब आगे देखिए ये 5×5 = 25 और 25 में से 1 घटा दो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24/5 और गुणे ये आपका हो जाएगा 5। ठीक है ना, 5 आप कर लोगे। अब देखिए यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाना है तो 1 आपका होगा, गुणे ये देखिए 5×5 कट गया, यहाँ से ये 5×5 कट गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से ये आपका ये हो गया। एक चीज़ ये देखिए आपका क्या हो जाना है, ये आपका 5 आपका तो बच गया और ये 5 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ से कट जाना है, ये आपका क्या बचेगा, -24। ये 5×5 = 25 हो जाएगा, ये -24 और घटाओगे तो क्या मिलेगा, 1। तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए इसमें y का मान ज्ञात करना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला मान लेते हैं हम लोग, 2 × 2 + × 7, 2 × 2 - × 7। अब जो है इसका हर का परिमेयकरण कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 2 × 2 + × 7 और 2 × 2 + × 7। ठीक है, हर का परिमेयकरण करेंगे तो प्लस से लेकर जो है गुणा कर देंगे। अब देखिए ये आपका हो जाएगा a + b, a + b, है ना, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये आपका a का स्क्वायर, या आप गुणा भी कर सकते हो, है ना, इसमें गुणा होगा तो 2 दूनी का 4 और ये × 2 2। फिर इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा और ये और 7 कितना हो जाएगा, 14। इसमें का ये कीजिए, ये आपका हो जाएगा 2 का 2 और ये 7 दूनी 14। ये कौनी 7 7 में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, और बाटा ये आपका हो जाएगा a - b और a + b, तो आपका हो जाएगा a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करोगे, ये a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 4 और कौनी 2 का 2 यानी कि 8, तो 8 हो जाएगा, कौनी 7 का कीजिएगा तो 7। तो देखिए ये आपका 8 और ये आपका जो है 2 2 आपका हो जाना है 4 कौनी 14 और ये आपका 7, 8 में 7 कटेगा 1, या देखिए 8 7 15 हो गया और प्लस 4 कौनी 14। अब इसका कंपेरिजन आपको करना है इससे। ठीक है, आप देख सकते हो ये वाला मान आपका x हो जाएगा, ये वाला मान आपका क्या हो जाएगा, y। तो यहाँ पर जो y का मान कितना हो गया, 4। आपका आंसर कितना हो गया, चौथा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है कहलाता है, वो कहलाता है अवतल लेंस। ठीक, यहाँ पर है tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री इस तरह से करते हुए ये 89 तक है। तो आप अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से अगर जाइएगा ये एक दूसरे के क्या मिलेंगे, पूरक। 89 एक आपका 90 हो जाएगा, है ना। तो आप जानते हो, जिससे मैं एक लेकर आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे कि आप हो गया एक tan 89 ले लीजिए, तो आप देखिए ये आपका एक है, तो किसी एक को अगर जाइएगा तो देखिए ये एक दूसरे का पूरक है। आप जानते हो कि tan का वो ये उलट क्या हो जाएगा, cot, और इसका आपका क्या हो जाएगा पूरक, एक। इसका मान कितना हो जाएगा, tan × cot बराबर क्या होता है, tan थीटा × cot थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो ये सब उसी तरह से आपके सबके मान होंगे, है ना। मतलब कि यहाँ एक तरीके से हो जाएगा कि इसके लिए और इसके लिए आपका एक हो जाएगा, उसी तरह से tan 2 और tan 88 एक हो जाएगा। मतलब उसी तरह सब में क्या करना है, एक एक में गुणा करना है, तो करोगे तो क्या मान आएगा, एक। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एक। ठीक है, यदि a + b + c बराबर 0 है तो इनका मान। अभी इस तरह से ऊपर एक सवाल बनाया गया था, आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं तो चलिए हम बता ही देते हैं। यहाँ पर आपका है a + b + c का स्क्वायर आप लीजिए। ठीक है, 0 है, तो देखिए पहले इसी को ले लीजिए तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर। 2ab ना रखकर आप ऐसे कर लीजिए तो आपका ab + bc + c हो जाएगा। ठीक है, जो कि 0 के क्या होगा, बराबर, कि 0 का अगर वर्ग करोगे तो आपका 0 ही होगा। ठीक ना, अब आगे देखिए
अब इसके बाद जो है अगर आप ऐसे कीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ध्यान रखिए इसका मान हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब देखिए मान लो हम इसका वर्ग कर लेते हैं, हमें इस तरह से मान ज्ञात करना है, तो अगर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अगर वर्ग करेंगे, ठीक है, तो वर्ग करने पर आपको क्या मिलेगा, जब ये वर्ग करेंगे, ध्यान रखिए जब इसको वर्ग करेंगे तो इसको भी वर्ग करना होगा, है ना, इसको भी वर्ग करना होगा, ये दो दूनी कितना हो जाएगा, 4, ठीक। और ये आपका हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर उसी तरह ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाना है, आपका हो जाएगा 2 ए बी बी सी, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा 2 बी सी सी ए, फिर क्या हो जाएगा 2 सी ए बी, ठीक ना। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 2, यहाँ से 2 ए बी सी अगर कॉमन अगर कर ले, इसमें से क्या बचेगा आपका, बी बचेगा, इसमें क्या बचेगा, सी बचेगा, इसमें क्या बचेगा, ए, ठीक है। अब जो है अगर आप ध्यान दीजिएगा, देखिए अब क्या हो जाना है कि यहाँ पर जो है ए बी सी का मान कितना है, 0, इसका मान आपका क्या हो जाएगा, 0, और 0 से इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 0, मतलब कि यही आपका बचेगा, ठीक है। आया है यहाँ से देखिए इसका मान कितना आया है, ये आपका आया है 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। और ये नीचे आपका मान ये है ही, ठीक है। अब देखिए जब ऐसा है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्या बचेगा आपका, 4, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 4। तो ये रहा है आपका 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।